इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग के द्वारा 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कब चुनाव होगा आपको वीडियो में बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर इस तरह से आ रही है कि आपका 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का तारीखों का ऐलान ज्ञानेश कुमार की तरफ से कर दिया गया है। जो मुख्य चुनाव आयोग के कर्ता धर्ता हैं, उनका कहना है कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का तारीखों का ऐलान किया जा रहा है। कब कब चुनाव होगा आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वहीं खबर जिस तरह से निकल के आ रहा है कि असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगा, केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग होगा, पुडुचेरी में 9 अप्रैल को होगा, तमिलनाडु में आपका जो है 23 अप्रैल को होगा और पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2 दिन वोट डाले जाएंगे और 2 चरणों में मतदान होगा पश्चिम बंगाल का। तो वहीं आपका असम का कुल 126 सीटों पर 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। केरल में आपका 9 अप्रैल को 140 सीट पर मतदान होगा। पुडुचेरी में भी 30 सीट पर, क्योंकि पुडुचेरी जो है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ खबर आ रहा है कि 30 सीट पर चुनाव होगा और 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु में 234 सीट पर एक ही चरण में चुनाव समाप्त करा दिया जाएगा 23 अप्रैल को ही। तो वहीं पश्चिम बंगाल में जो पहले एक समय में 7 चरण में चुनाव हुआ, उसके बाद 2 चरण में चुनाव हुआ, अब खबर आ रहा है कि 3 चरण में हुआ, उसके बाद अब खबर आ रहा है कि 2 चरण में चुनाव कराएगी आपका जो है चुनाव आयोग। जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का पार्टी का कहना है और जो सांसद है टीएमसी के कीर्ति आजाद, इनका कहना है कि भाजपा 7 चरण में चुनाव करा के देख ली तो भी मुक्की खाली, 3 चरण में भी कराई तो भी मुक्की खाली, 2 चरण में भी कराएगी तो भी हार का मुंह ही देखना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। तो वहीं आपका पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग होगा, तो वहीं 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोटिंग होगा। तो वहीं 4 मई को जो है नतीजा आएगा आपका जो है 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव का। तो वहीं 4 मई को ही मालूम चलेगा कि पश्चिम बंगाल और असम में किसका सरकार बन रहा है, क्योंकि तमिलनाडु में भाजपा तो आ नहीं सकती है, भले भाजपा अपने आप को मजबूत कर सकती है, क्योंकि तमिलनाडु पूरा डीएमके का गढ़ बोला जाता है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि क्या डीएमके को मात देकर अपने आप को तमिलनाडु में भाजपा स्थापित कर पाती है कि नहीं, आने वाला समय बताएगा। केरल में भी चुनाव है, तो केरल में भी भाजपा का सपना रहा है, तो सपना भाजपा का वैसे भी केरल में साकार होते हुए नजर आ रहा है। तो देखा जाए क्या होगा, लेकिन 4 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव का तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अगर देखा जाए 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का कुल सीट अगर देखा जाए तो 824 सीट पर वोटिंग होगा और कुल मतदाता जो मतलब 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में जो भाग लेंगे महिला और पुरुष, उनकी संख्या लगभग 17 करोड़ 4 लाख के आसपास बताई जा रही है। तो अब आने वाला समय देखा जाए कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में विपक्ष और भाजपा में कौन बाजी मारता है और पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से वापस आती हैं या भाजपा ममता बनर्जी को मात देने में कामयाब होती है। ये 4 मई को ही मालूम चलेगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।